चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग सा डेफिनेशन जो है डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। दोस्तों, सब्सिडरी कंपनी का जो डेफिनेशन आता है वो आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनी एक्ट। दोस्तों, ये लॉ क्या बोलता है विद रिगार्ड टू डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, चलिए समझते हैं। लॉ क्या कहता है कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशनशिप टू होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है जब ये होल्डिंग कंपनी इधर ऑफ द दो कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो वो केस में ये कंपनी को हम होल्डिंग और ये जो उसके नीचे जो कंपनी है इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। तो ये दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि इधर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक होल्डिंग कंपनी, जब मान लीजिए कि ये सब एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम है S1 S2 S3, तो अगर ये कंपनी में एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंपनी है जहाँ की होल्डिंग कंपनी इसका कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंट्रोल अगर रखता है, कंट्रोल क्या है हम आगे पढ़ेंगे। अगर होल्डिंग कंपनी ये कंपनी का बोर्ड ऑफ कंपोजिशन में अगर कंट्रोल रखता है तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है, या फिर इसका जो वोटिंग पावर है उधर मोर देन 50% वोटिंग पावर को अगर होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज करता है, डायरेक्टली एक्सरसाइज करता है या फिर उसका दूसरा कोई अगर सब्सिडरी कंपनी उसके थ्रू से अगर वो एक्सरसाइज और कंट्रोल करता है, तब भी उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन क्लियर है, मैं और एक बार समझाता हूँ। दो कंडीशन क्या है, जब एक होल्डिंग कंपनी दूसरा कोई भी एक कंपनी में कंपोजिशन ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका अगर कंट्रोल रखता है या फिर इसका टोटल वोटिंग पावर में मोर देन 50% जो वोटिंग पावर होता है वो एक्सरसाइज और कंट्रोल करता है डायरेक्टली और थ्रू इट्स अदर सब्सिडरी कंपनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और इसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अभी ये डाउट होता है कि ये कंट्रोल क्या है। कंट्रोल क्या है, जब एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करता है तो वो केस में होल्डिंग कंपनी का ये कंपनी में कंट्रोल बोला जाएगा। तो जब भी इसका मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर देता है ये होल्डिंग कंपनी, तब इसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड सब्सिडरी कंपनी। डीम्ड सब्सिडरी क्या होता है कि मान लीजिए हमने क्या पढ़ा कि एक होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर एक्सरसाइज और कंट्रोल करता है मोर देन 50%, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी और इसको सब्सिडरी बोलेंगे। तो ये दो कंडीशन जो है, ये दो कंडीशन अगर होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल करता है, ठीक है। अगेन ये होल्डिंग कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है जहाँ ये जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी हिसाब से अगर ये कंपनी को इन्फ्लुएंस करता है तो ये कंपनी उसको डीम्ड सब्सिडरी कंपनी कहलाएगा, ठीक है। सेकंड एक पॉइंट है कि हमारे इंडिया के लॉ के हिसाब से एक होल्डिंग कंपनी नॉट मोर देन 2 लेयर, तो जो नॉट मोर देन 2 लेयर वो सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए कि ये जो लेयर है वो लेयर में एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि होल्डिंग कंपनी के होल्डली ओन सब्सिडरी है, तो वो केस में वो लेयर का डेफिनेशन उधर इम्प्लीमेंट नहीं होगा एंड वो 3 लेयर तक भी वो जा सकता है। तो मान लीजिए ये दो कंपनी होल्डली ओन कंपनी है, होल्डली ओन सब्सिडरी कंपनी है, तो ये केस में फर्स्ट लेयर ये सेकंड लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लेयर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर जो बोला है सब्सिडरी इन रिलेशन टू द अदर कंपनी, तो कंपनी का जो डेफिनेशन है उसमें गवर्नमेंट ने बॉडी कॉर्पोरेट को भी इंक्लूड किया है। क्यों किया है, फॉर एग्जाम्पल यूएस में एक कंपनी है XYZ LLC, तो मान लीजिए ये इंडिया में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया मोर देन 51%, ठीक है। या फिर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल किया या फिर डीम्ड पब्लिक सब्सिडरी का डेफिनेशन, तो वो केस में भी
क्या ये यूएस का कंपनी या कोई बाहर देश का कंपनी है तो इसको भी हम क्या होल्डिंग कंपनी बोलेंगे? जी हाँ, सिंस गवर्नमेंट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड कि कंपनी का डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट आएंगे, तो ये केस में भी इसको हम होल्डिंग और इसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। ठीक है, 2-3 कंपनी है जिसको कि गवर्नमेंट का एग्जाम्पशन मिला है, तो वो चाहे कितना भी लेयर अप सब्सिडरी वो कर सकते हैं। वो कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी, दोज इनकॉर्पोरेट अंडर द बैंकिंग लॉ, नॉन बैंकिंग कंपनी एज द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनी एज पर द इंश्योरेंस लॉ, और गवर्नमेंट कंपनी। ये जितने भी कंपनी हैं, ये कंपनी को ये लेयर का डेफिनेशन में वो नहीं फॉल करते हैं, और वो कितने भी सब्सिडरी कंपनी का लेयर वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप आज के इस वीडियो में सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।